नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है। भाखड़ा नागल, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया है राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गंग नहर जो है राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1927 के अंदर। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 292 किलोमीटर, आपको ध्यान में रखनी है, जो कि गंग नहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण जो बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह के द्वारा 1927 में करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से कहलाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आहत के जो सिक्के हैं जिन्हें पंचमार सिक्के भी कहा जाता है, वो राजस्थान के भारत के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है चांदी का प्रयोग किया जाता था। इनके ऊपर कौन से प्रमुख चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे? तो आपको ध्यान में रखना है जो आहत सिक्के थे, जो पंचमार्क सिक्के थे, उनके ऊपर पेड़ के जो चित्र है वो मछली और हाथी आदि इस प्रकार से उन सिक्कों के ऊपर जो चित्र है वो उत्कीर्ण किए जाते थे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। दोस्तों पिछली बार पटवारी का क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर भी जो आपका जलवायु वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएस का एग्जाम हो, तो सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होने वाले हैं। तो आपको बताना है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला कौन सा जिला है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। झालावाड़ जिला है जो है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीजक पहाड़ी स्थित है। जो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इसका आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। बीजक की जो पहाड़ी है वो आपके ऑप्शन नंबर सी विराटनगर के अंदर स्थित है। और जयपुर में इसका जो प्राचीन नाम है आपको बेराट नाम मिलता है। बेराट नाम इसका विराटनगर का जो प्राचीन नाम है आपको मिलता है, जो कि प्राचीन समय की मत्स्य राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य की राज की जो राजधानी थी विराटनगर वो हुआ करती थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ओसवालों की कुल देवी है। तो आपको बताना है इनमें से ओसवालों की कुल देवी कौन सी है। बडली माता, जीण माता, करणी माता या फिर सचियाई माता। तो आपका जो राइट आंसर है ओसवालों की कुल देवी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सचियाई माता, जो कि ओसवालों की कुल देवी है। अगर इनके मंदिर की बात करें सचियाई माता के, तो इनका जो मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर के अंदर कहाँ पर? ओसिया में इनका मंदिर बना हुआ है, जो कि ओसवालों की कुल देवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो आपको बताना है राजस्थान का जो सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर जो जिला है वो पहला आदिवासी साक्षर जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको एक तरफ खनिज दे रखे हैं, एक तरफ खनन क्षेत्र दे रखा है, तो आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा जो खनिज है उसका खनन क्षेत्र से आपको सम्मिलित करते हैं। बात करते हैं सीसा व जस्ता की, तो उसका जो खनन क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी मांडो की पाल। और मांडो की पाल कहाँ पर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर लिख देते हैं डूंगरपुर के अंदर जो है मांडो की पाल, जो कि सीसा व जस्ता का खनन क्षेत्र है। जिप्सम की बात करें तो आपके नागौर के अंदर, और नागौर के अंदर आपको पता होगा जिप्सम के अंदर अगर नागौर है तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि नागौर में कौन सा स्थान है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है मांगलोद, तो यहाँ पर लिख देते हैं नागौर के अंदर, जो कि जिप्सम का खनन क्षेत्र है। और नागौर में कहाँ पर? मांगलोद के अंदर। संगमरमर की बात करें तो आपके कोटड़ी राजसमंद के अंदर, ये आपको पता होगा। और संगमरमर और तांबड़ा की बात करें तो वो आपका कल्याणपुरा, जो कि कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर स्थित है कल्याणपुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध में जाते समय योद्धा के द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? तो
तो आपको बताना युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, लाल रंग की, केसरिया रंग की, पीले रंग की या फिर मिश्रित रंग की। आपका जो राइट आंसर होगा, युद्ध में जब जाते थे तो केसरिया रंग की जो पगड़ी है वो पहनकर जाते थे, अतः केसरिया रंग का जो युद्ध और शौर्य का प्रतीक बना फिर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का अगर आप एग्जाम दे रहे हो और लोक नृत्य से क्वेश्चन नहीं आए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोक नृत्य का, जिससे हर बार आपके पटवारी के अंदर भी प्री और मेंस का जो पेपर हुआ था उसके अंदर दोनों के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बताना है कि अरावली के क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी नृत्य। दोस्तों इसके अगर भील जाति की अगर अपन सभी नृत्य की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है युद्ध नृत्य, गैर नृत्य, शिकारी और नेजा, गौरी। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक और आपको ध्यान रखना है हाथी मना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाथी मना को आपको ध्यान में रखना है, विवाह के अवसर पर बैठ कर किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाएगा कि कौन सा नृत्य बैठ कर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हाथी मना जो नृत्य है भील जाति का लोक नृत्य है जो कि बैठ कर किया जाता है शादी के अवसर में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर को चमड़े के शहर के नाम से जाना जाता है, नीमच, कानपुर, मेरठ या फिर वाराणसी। तो जो चमड़े के शहर के नाम से जो जाना जाता है भारत का शहर, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर का जो है मानपुरा माचेड़ी जो कि राजस्थान का चमड़े का शहर बोला जाता है, सीतापुरा जो कि मुख्य चमड़े के जो शहर है उनकी सूची में आता है, जयपुर और अलवर। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है। तो आपको बताना है मेवाती बोली जो है किस जिले के अंदर बोली जाती है, जयपुर, अलवर, कोटा या फिर सीकर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना दोस्तों, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, और एक और आपको ध्यान रखना है करौली, इन क्षेत्र के अंदर भी जो मेवाती बोली है वो बोली जाती है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्ती की कास्ट कला किस जिले से संबंधित है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस्ती की कास्ट कला किस जिले से संबंधित है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले की जो बस्ती की कास्ट कला है बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर इसके जन्मदाता की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रभात जी सुथार, यहाँ पर लिख देते हैं प्रभात जी सुथार जो कि है इस बस्ती की जो कास्ट कला है उसके जन्मदाता है। इन्होंने द्वारा सर्वप्रथम जो बनाया गया था लकड़ी की गणगौर बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो नागणची माता का जो मंदिर है, जो नागणची माता का जो मंदिर है बाड़मेर के नगाना गांव में, वहाँ पर इनकी जो मूर्ति बनी हुई है नागणची माता की वो भी इस कास्ट की ही मूर्ति बनी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है नागणची माता का जो मंदिर है कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर कहाँ पर है, तो बाड़मेर के अंदर जो नगाना जो गाँव है वहाँ पर है नागणची माता का मंदिर। और उनकी मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई है, तो उनकी मूर्ति भी कास्ट की ही बनी हुई है। और जो नागणची जो माता है वो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। तो आपको बताना शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राव मालदेव से रुष्ट होकर उन्होंने आक्रमण किया था। दोस्तों जिसके कारण जो 1544 का जो युद्ध था, गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, जिसमें मालदेव के जो सेना नायक है, मालदेव के कौन कौन, जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसी युद्ध के बाद जो शेरशाह है उन्होंने एक वो कितना शेरशाह के द्वारा इस युद्ध के बाद एक बात कही गई थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उस आरएस के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन सीधा ये पूछा गया था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किसके वाक्य थे। तो और कौन सा युद्ध की बात कहे गए थे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा कहे गए थे। और गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 में हुआ था, किस किस का, शेरशाह सूरी और मालदेव का। तो उसके बाद शेरशाह ने यह कहा था
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वो ध्यान में रखना आपको। कौन से नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? राजस्थान के कानपुर की बात करें दोस्तों तो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कोटा। कोटा के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का कानपुर, इसके अलावा उद्योगों का शहर भी कोटा को ही कहा जाता है। और तीर्थों का जो शिक्षा का तीर्थ स्थल, आपको पता है वहाँ पर कोचिंग सेंटर जो शिक्षा का कोटा के अंदर कितना आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, उद्योगों का शहर भी कहा जाता है और राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है कोटा को। बात करें जयपुर की, तो जयपुर को भारत का पेरिस बोला जाता है, भारत का पेरिस बोला जाता है और गुलाबी नगर आपको पता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर को फाउंटेन व माउंटेन का शहर बोला जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को ही बोला जाता है। झीलों की नगरी आपको पता है। और पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है, पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही बोला जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा को आप सभी को पता है टेक्सटाइल सिटी बोले जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की स्थापना कला का संरक्षण कहा जाता है? किस, दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए जी, किस राजा, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य नहीं है राजा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। किस राजा को स्थापना कला का संरक्षण कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा लाखा या फिर राणा कुंभा। तो स्थापना कला का जो संरक्षण जो कहा जाता है वो कहा जाता है राणा कुंभा को। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राजिया रा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है? तो आपको बताना राजिया रा सोरठा जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृपाराम जी बारट के द्वारा ये ग्रंथ है वो रचित किया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।